हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या ईटी। ईटी शॉर्ट में कहते हैं ईटी और फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। मतलब जीवन के ऐसा जीवन के प्रमाण जो कि पृथ्वी से परे हो, यानी कि किसी पृथ्वी हमारे सौरमंडल के किसी पर्टिकुलर ग्रह में अगर जीवन के प्रमाण मिल रहे हैं, या फिर ब्रह्मांड के किसी ग्रह पर हमें अगर जीवन के प्रमाण मिलते हैं, तो इस प्रकार के जीवन को हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या ईटी कहते हैं। तो हमें ईटी या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के प्रमाण कहां से मिले हैं? 20 सितंबर 2020 के द हिंदू पेपर में हमारे ही सौरमंडल के एक ग्रह जिसका नाम वीनस या शुक्र है, पर जीवन के कुछ प्रमाण के अपरोक्ष रूप से संकेत हमें अभी प्राप्त हुए हैं। तो बेसिकली जो हमारा ग्रह है इसका नाम है वीनस, इसको हिंदी में कहते हैं शुक्र ग्रह। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज आई है कि शुक्र ग्रह पर जीवन के प्रमाण मिले हैं। और ये कैसे जीवन के प्रमाण है, किस तरह से इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आती है कि शुक्र ग्रह की लोकेशन अगर हम देखें तो जो सूर्य है, सूर्य से जो सबसे पहला ग्रह पड़ता है आपका वो है बुध, या इंग्लिश में कहते हैं इसको मरकरी। सही है। मरकरी के बाद जो दूसरा ग्रह है उसका नाम है वीनस, या हिंदी में कहते हैं इसको शुक्र। तो अगर आप देखें सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी जो है काफी नजदीक है, मतलब शुक्र जो है सूर्य के काफी नजदीक ग्रह पड़ता है। और दूसरी चीज है इसका टेम्परेचर जो है, इस वजह से क्या है, शुक्र ग्रह पर तापमान जो है काफी ज्यादा हो रहता है। तो जीवन के लिए ये ग्रह जो है ऐसा ग्रह, ऐसा कैंडिडेट नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे कैंडिडेट के तौर पे नहीं क्वालिफाई करता है जहां पर जीवन हो। फिर भी पूरे जो विश्व के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, एमिनेंट एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने उन्हें जो है यहां पर जीवन के कुछ प्रमाण दिखाई पड़े। और वो प्रमाण कैसे हैं? जो एमिनेंट एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्हें शुक्र ग्रह पर PH3 या इसको फॉस्फीन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो खगोलविद हैं उन्होंने टेलीस्कोप के द्वारा जब अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि शुक्र ग्रह के जो वायुमंडल है वहां पर फॉस्फीन नामक गैस के ट्रेसेस मिले हैं। और फॉस्फीन गैस जो होती है इसका फॉर्मूला होता है PH3। ध्यान दीजिए, जो आपने अगर एक गैस पढ़ी होगी जिसका नाम होता है अमोनिया, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। एक नाइट्रोजन होती है और 3 हाइड्रोजन होते हैं। बस हमें क्या करना है, अमोनिया में से नाइट्रोजन हटा के क्या लगा देना है, फास्फोरस, और ये नई चीज बन गई, नई तरह की गैस बन गई जिसका नाम है फॉस्फीन। तो वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस के प्रमाण मिले, और लगभग ये गैस किस क्वांटिटी में मिली, 20 पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, कितना है, 20 पार्ट्स पर बिलियन। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहां पर हम ppm में बात करते हैं, पार्ट पर मिलियन। अगर आपने कभी देखा हो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, तो हम लोग ppm में कंसंट्रेशन लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन पे। लेकिन यहां पर कंसंट्रेशन किस में ली गई है, सांद्रता किस में ली गई है, पार्ट्स पर बिलियन में। एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये आपका 20 पार्ट्स पर बिलियन में आपका जो गैस है उसका नाम क्या है, दैट इज द फॉस्फीन। फॉस्फीन गैस जो है वीनस के एटमॉस्फेयर में प्राप्त हुई है। ठीक है भाई, तो अब इस गैस का क्या यूज है, इससे कैसे हमका, अगर ये गैस, ये मॉलिक्यूल अगर हमें वीनस की सतह पर मिला तो इससे क्या, कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो जीवन से संबंधित है। तो ध्यान दीजिए, जो वैज्ञानिक हैं वो फॉस्फीन को बायोमार्कर के तौर पर लेते हैं। किसके तौर पर, बायो मार्कर। बायोमार्कर वो चीज हो, वो तत्व होता है जो कि जीवन के लिए संकेत का काम करता है।
फॉस्फीन गैस जो होती है तो विशेष प्रकार के एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया, विशेष प्रकार के एनारोबिक बैक्टीरिया, या हिंदी में कहते हैं अनॉक्सी श्वसन करने वाले बैक्टीरिया। विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिनको श्वास लेने के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे बैक्टीरिया को हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया आपको बेसिकली कहाँ मिलेंगे? तो जो आपके घर में, जो आपकी रोड्स के नीचे से सीवर जा रहा है, सीवर है, और बेसिकली जो आपका जो पेट है, स्टमक, इसके अंदर जो है इस तरह के बैक्टीरिया आपको एनारोबिक बैक्टीरिया मिलते हैं। और ये एनारोबिक बैक्टीरिया जिस गैस को रिलीज करते हैं उसको कहते हैं फॉस्फीन। तो ये बेसिकली ये गैस जो है पृथ्वी में इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब उद्योग जगत के द्वारा रिलीज की जाती है। और अधिकांश मात्रा में ये गैस जो है पृथ्वी पर कैसे रिलीज की जाती है? बाय द मीन्स ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, अनॉक्सी श्वसन करने वाले बैक्टीरिया के द्वारा। सेम गैस अगर हमें कहाँ प्राप्त हो रही है? वीनस के एटमॉस्फेयर में, शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में। तो वहां तो कोई इंडस्ट्री यानी कोई मशीन वगैरह तो लगी नहीं है, कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है वहां पर अगर ये गैस प्राप्त हो रही है तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, या एक प्रोबेबल रीजन हो सकता है कि हो सकता है कि वीनस पर, जो वीनस या शुक्र ग्रह है, उस पर लाइफ या जीवन के प्रमाण हो सकता है कि जीवन किसी न किसी रूप में शुक्र ग्रह पर इस वक्त कायम हो। और वो जो जीवन है जो कि बैक्टीरिया जैसे फॉर्म में होगा, वो जब अपना जीवन यापन कर रहा होगा तो फॉस्फीन को एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज कर रहा होगा। और ये काम कई लाखों सालों से चल रहा होगा। इस वजह से वीनस जो है, शुक्र ग्रह के जो एटमॉस्फेयर में ये गैस इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न हो गई। अब बात आती कि सर और कोई तरीका नहीं है कि फॉस्फीन गैस वीनस में उत्पन्न हो सके? तो हाँ है। वीनस पे अगर वॉल्केनो इरप्शन होता है, ठीक है, वॉल्केनो इरप्शन मतलब हम कहते हैं ज्वालामुखी। तो अगर ज्वालामुखी का इरप्शन हो रहा है, ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है शुक्र ग्रह पर, नंबर एक, या फिर वहां पर बिजली गिर रही है, जाहिर सी बात है तूफान वगैरह आते होंगे इस प्लेनेट पर, तो बिजली गिरने, वॉल्केनो इरप्शन जैसे जो घटनाएं होती हैं, इनसे भी फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है। लेकिन अगर ये सारी घटनाएं अगर हम मिला लें तो केवल 2 पार्ट पर बिलियन, 2 पार्ट्स पर बिलियन फॉस्फीन गैस वीनस के एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए। जबकि वर्तमान में वीनस के जो वायुमंडल है उसमें कितनी गैस आपको मिल रही है? 2 पार्ट्स पर 20 पार्ट्स पर बिलियन, मतलब 10 गुना ज्यादा। तो नॉर्मल बात ये होती है कि सामान्य तौर पर अगर आपको 2 पार्ट्स पर बिलियन के रूप में ये गैस को मिलना चाहिए था, लेकिन आपको वर्तमान में अगर देखा जाए तो वीनस में जो शुक्र ग्रह है वहां पर 20 पार्ट पर बिलियन के रूप में ये गैस प्राप्त हो रही है। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? तो वैज्ञानिकों को ये लगता है कि हो ना हो वीनस या शुक्र ग्रह पर किसी न किसी प्रकार का जीवन व्याप्त है। और इसकी फर्दर स्टडीज के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे किसी प्रकार का विशेष प्रकार का प्रोब जो है वहां पर अगर कोई अंतरिक्ष यान भेजा जाए और वहां पर उसकी एनालिसिस करने के लिए वो एटमॉस्फेयर की एनालिसिस करे, तब हम बता सकते हैं कि वाकई में क्या वीनस पर किसी प्रकार का जीवन पाया जाता है, उपस्थित है या नहीं उपस्थित है। ठीक है, तो बेसिकली अभी अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट एविडेंस तो हम किसको कह नहीं सकते, लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंस कह सकते हैं। तो जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, जो हमारा आगामी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम जो आने वाला है, इसमें जो है सवाल ये पूछे जा सकते हैं कि अभी अभी वीनस पर जो शुक्र ग्रह है, इस पर जो गैस मिली है, जो बायोमार्कर के रूप में जो मॉलिक्यूल मिला, वो कौन सा है? तो वो आपका मॉलिक्यूल कौन सा है? दैट इज द फॉस्फीन। और इसको बायोमार्कर के तौर पे क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जो है, ये जो फॉस्फीन नाम की ये जो गैस है, ये सामान्यतः जो है नेचुरल कंडीशंस में रिलीज नहीं होती। इसको रिलीज करने के लिए किसी न किसी प्रकार के एनारोबिक बैक्टीरिया या ऑक्सीजन ना लेने वाले, ऑक्सीजन के बिना श्वसन करने वाले बैक्टीरिया से ये गैस रिलीज होती है। चूंकि यही गैस कहां प्राप्त हुई है? शुक्र ग्रह के एनवायरनमेंट में प्राप्त हुई है, इसलिए संभवतः, अंडरलाइन करेंगे कीवर्ड क्या है? संभवतः, प्रोबेबली, संभवतः वीनस या शुक्र ग्रह के एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में ये गैस की उपस्थिति ये बताती कि वहां कोई ना कोई प्रकार का जीवन हो सकता है। यानी कि अभी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि वहां कोई जीवन हो। अब इसमें जो ड्रॉबैक्स अगर हम देखें, जो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि देखिए साहब, एक बात ये है
कि जो जो हमारा जो ग्रह है, अगर हम बात करें सूर्य की, ठीक है, ये आपका कौन सा है, सन है, और सन के बगल में जो ग्रह है जिसका नाम मैंने बताया था मरकरी, या हिंदी में कहते हैं बुध ग्रह, और उसके बाद जो ग्रह पड़ता है आपका उसका नाम है वीनस या शुक्र। इसको भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है। और जब शुक्र अस्त हो जाता है तो भारतवर्ष में मांगलिक कार्य, विवाह जैसे जो सब कार्य होते हैं या किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य जो है वो नहीं होता। तो बेसिकली शुक्र जो है, अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे देश में। जब तक ये शुक्र जो है अंतरिक्ष में, हवा आसमान में दिखाई पड़ता है, तब तक जो है क्या है, ये बेसिकली जो है हमारे देश में मांगलिक कार्य, विवाह, शादी, मुंडन, इस तरह के कार्य होते हैं। और जब ये अस्त हो जाता है तो ये मांगलिक कार्य नहीं होते। वीनस जो शब्द है ये बेसिकली जो है सुंदरता की देवी के नाम पर इसका नाम, ये मतलब इतना खूबसूरत तारा है कि अगर सुबह या शाम को आप देखें तो बहुत ही ब्राइट स्टार के तौर पे ये दिखाई पड़ता है। केवल सुबह के समय दिखाई पड़ेगा और शाम को, इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो अगर आप देखें सूर्य से वीनस की दूरी अगर देखें तो काफी दूर है। इन दो ग्रह हैं, एक है मरकरी जो काफी पास है, और वीनस क्या है, काफी दूर है। इनमें से ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा होगा? जाहिर सी बात है जो ग्रह सूर्य के पास है वो ज्यादा गर्म होगा, और जो ग्रह सूर्य से ज्यादा दूरी पर है वो क्या होगा, वो कम गर्म होगा या अपेक्षाकृत ठंडा होगा। लेकिन उल्टा है, वीनस जो है इसका टेम्परेचर जो है ज्यादा है, और मरकरी का जो टेम्परेचर है ये कम है। यानी बुध जो है अपेक्षाकृत ठंडा ग्रह है, और वीनस जो है वो क्या है, अपेक्षाकृत गर्म ग्रह है। इसका सरफेस टेम्परेचर वीनस का 470 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सवाल उठता कि साहब ऐसा कैसे हो रहा है कि ये ग्रह जो है सूरज से ज्यादा दूर पर है और ज्यादा गर्म है? तो उसका रीजन है, एक इफेक्ट होता है जिसको आप लोगों ने पेपर्स में पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, क्या नाम है? ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग की बातें चल रही हैं कि पृथ्वी पर अलग अलग जगह पे आइस कैप्स पिघल रहे हैं, समुद्र का तल उठता जा रहा है। क्यों उठ रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, उसकी वजह से वहां पर समुद्र तल जो है पृथ्वी का उठता जा रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो शुक्र ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस इफेक्ट पाया जाता है। इसलिए जो गर्मी शुक्र ग्रह में एक बार अंदर आ जाती है सूरज से, वो वापस बाहर नहीं निकल पाती। तो बेसिकली बुध ग्रह जो है आपका, जो मरकरी है, यहाँ से गर्मी बुध ग्रह के अंदर आती है और एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है। लेकिन जब गर्मी हीट शुक्र ग्रह के अंदर आती तो वो उसी के अंदर ट्रैप होकर रह जाती है। इस वजह से क्या है, शुक्र ग्रह का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। तो पहली तो ड्रॉबैक ये है कि शुक्र जो हमारा वीनस है ये ज्यादा गर्म ग्रह है। इसका सरफेस टेम्परेचर कितना है? लगभग 470 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि काफी गर्म हुआ। आपको पता होना चाहिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबल जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसी लाइफ हैं, आपका शरीर जो है पानी का प्रयोग कर रहा है जो कि 100 डिग्री पर ही उबल जाता है, तो जाहिर सी बात है ऐसे ग्रह पर जीवन होना थोड़ा सा असंभव लगता है। दूसरा ड्रॉबैक अगर देखें, दूसरी बड़ी समस्या वीनस पे क्या है, तो यहां पर H2SO4 जिसको हम तेजाब कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो जो वीनस या शुक्र ग्रह है, इसके जो एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। हमारा जो देश है, जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर बादल आपने देखे होंगे, अपने जीवन में बहुत सारे तरह के बादल देखे होंगे। ये बादल किस चीज से बने हैं? तो जवाब है, हमारी जो ग्रह है, हमारे ग्रह पर किसके बना बादल होता है? पानी के बने बादल हैं, H2O। अगर आप वीनस पे पहुंच जाए तो वहां पर भी आपको बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो बादल जो है वो तेजाब के बादल होंगे। तो अगर आप अंदाजा लगाएं, एक ग्रह ऐसा है जिसमें तेजाब के बादल हैं, एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड घुला हुआ है और बहुत ज्यादा मात्रा में है, और ऊपर से जो है टेम्परेचर भी कितना है, 470 डिग्री सेंटीग्रेड का सरफेस टेम्परेचर है। तो ऐसी स्थिति में क्या जीवन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसकी संभावना तो बड़ी कम लगती है। फिर भी अभी अभी मैंने कहा, आपसे बताया कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का बायोमार्कर जो कि केवल तभी मिलता है जब कोई जीवन हो, वो वीनस पर प्राप्त हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि हो ना हो, जीवन की उत्पत्ति की आशाएं उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस तरह की न्यूज जो है साल में 1 या 2 ही आती हैं। जैसे कि पिछले वर्ष में हम देखते थे कि ब्लैक होल की खोज हुई थी, ब्लैक होल का फोटोग्राफ की खोज हुई थी, फोटोग्राफ डाउनलोड किया गया था। ठीक है, और वो एक बहुत बड़ी खोज थी, लेगो एक खोज थी। उसी तरह से जो है ये खोज क्या है,
ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का बायोमार्कर जो खोजा गया जिसका नाम फॉस्फीन है, और वो भी कहाँ पे खोजा गया, एक अटपटे से ग्रह पे। सब लोग कहते थे मंगल पर जीवन हो सकता है, और खोजा कहाँ जा रहा है जीवन, वो खोजा जा रहा है वीनस या शुक्र ग्रह पर खोजा जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका वीनस पर जो जीवन की खोज हुई है, यानी खोज तो नहीं कहेंगे, इसका बायोमार्कर जो खोजा गया उसके बारे में कुछ बातें। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।